फॉर्मूला है H3BO3। तो अगर BOH थ्राइस की बात करें तो ये ऐसा, ये ऐसा भी ला सकता हूँ या ऐसे भी ला सकता हूँ। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बात करें हम, तो बोरिक एसिड इज सॉलिड इन नेचर, ये तो तुम्हें पता चल ही गया। अब तुम ये गैस कर सकते हो कि अगर हम बोरिक एसिड ले रहे हैं और H2C2H5OH की रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बनेगा। हिंट दे देता हूँ कि ये BOH होल थ्राइस है, ऐसे सोच लो। तो बात यह है कि BOH होल थ्राइस है, BOH होल थ्राइस में हमारे पास C2H5OH है। अगर C2H5OH की बात करें तो क्या तुम्हें पता है ये अल्कोहल है, और अल्कोहल में OH का बॉन्ड टूट सकता है। और अगर ऑर्गेनिक वाइज बात करें तो ये C2H5OH, अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये O पे माइनस है, और ये C2H5O माइनस जो है वो अटैक कर देगा और वो OH को रिप्लेस कर देगा अपनी जगह से। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा BOC2H5 होल थ्राइस प्लस और H2। राइट, आई बात समझ में। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट ऑर्गेनिक का लग जाता है। अगर तुम ध्यान से सोचो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास एक अल्कोहल है, और अल्कोहल में क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। क्या तुम्हें न्यूक्लियोफाइल का मतलब पता है? जैसे कि BOH है, हमारे पास बाहर एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है जो इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता है एज कम्पेयर टू OH, क्योंकि O तो उसके पास भी है, उसके पास भी है, और C2H5 में क्या है, एल्काइल ग्रुप है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। क्यों? बिकॉज क्योंकि वो लाइक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लविंग है। चार्ज लविंग है। तो अगर हम बात करें OC2H5 की, तो OC2H5 माइनस जो है ये इस पे अटैक कर देगा और ये निकल जाएगा इससे। क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो OC2H5 ज्यादा डोनेट करेगा, तो डेफिनेट हमारे पास ये क्या है, H3BO3 और C2H5 भी OC2H5 होल थ्राइस और H2O बनाएंगे। मैं तुम्हें थोड़ा और ऑर्गेनिक की बात याद दिलाऊं, बात बताऊं तो, क्या जब हमारे पास एसिड और एसिड में से हम लोग अगर पानी निकाल रहे हैं, जैसे अगर RCOH है और दूसरा भी RCOOH है, तो जब मैं इसको हीट करूंगा तो हीट करने पे पानी निकलेगा, और अगर पानी निकलेगा तो पानी निकलने पे ये ऐसा बन जाएगा, और इससे बोलेंगे हम RCOO C डबल बॉन्ड OR एनहाइड्रेट। दिस इज नोन एज एसिड एनहाइड्रेट, क्योंकि एसिड को जब हमने एनहाइड्रस किया है, मतलब पानी निकाला है ना, तो दिस इज नोन एज एसिड एनहाइड्रेट। वैसे ही अगर मैं तुम्हें बोरिक एसिड की बात बताऊं, तो क्या बोरिक एसिड से जो बनेगा उसे अपन लोग क्या बोलेंगे, बोरिक एनहाइड्रेट। तो B2O3 इज बेसिकली बोरिक एनहाइड्रेट भी कहते हैं, या बोरॉन ट्राइऑक्साइड भी कहते हैं। आई बात समझ में? कहाँ लिखा है, अपन ने ऊपर बात करी थी ना। B2O3 is also known as boric anhydride, right? नेक्स्ट, तो एसिड की बात हो गई, बोरिक एसिड की, बोरिक एनहाइड्राइड की। नेक्स्ट बात कर सकते हैं अपन बोरैक्स की। तो बेसिकली अपन बोरॉन के सारे कार्बन पकड़ पकड़ के पढ़ रहे हैं, तीसरी बात कर लेते हैं बोरैक्स की। बोरैक्स का फॉर्मूला बता सकते हो या चलो बोरैक्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। B3N3H6, राइट। ऐसा होगा B3N3
और H6 ऐसा हो गया, यहाँ पे तीनों पे ये H। किसकी याद आ रही है? रिंग। चलो एक और हिंट देता हूँ। ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, बोरॉन बेचारा गरीब है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या ये इसको डोनेट करेगा? ये नाइट्रोजन भी इसको डोनेट कर देगा, ये नाइट्रोजन भी इसको डोनेट कर देगा। तो ये क्या होगा? BNBN और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे ना। हाँ, और अगर नाइट्रोजन ने डोनेट किया तो क्या उस पे प्लस आएगा, बोरॉन एक्सेप्ट किया तो उस पे माइनस आएगा। तो यहाँ पे ये माइनस, और अगर मैं बात करूँ सारे हाइड्रोजन की, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। बट बिकॉज ये कोवेलेंट है तो ये चीज ये कर सकते हैं। इसका नाम इनऑर्गेनिक बेंजीन है, बताया है कि नहीं तुमको ये पहले? बोराजीन भी कहा जाता है इसको। तो B3N3H6 तो बन गया। और इसका स्ट्रक्चर बेसिकली किसकी तरह हो गया? 6 मेंबर रिंग, तो बेंजीन की तरह। एक और होता है जिसे अपन बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। अच्छा। एक बोरॉन है, एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, एक बोरॉन, नाइट्रोजन बोरॉन, अल्टरनेट चलता रहेगा। तो इसका जनरल फॉर्मूला है BN⁻X। क्लियर है ये बात? क्या इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, एक पे प्लस होगा, एक पे माइनस होगा? तो इसे अपन लोग बोल देते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट।